हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिलेशन एंड फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। यह हमारा सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है, सबसे पहले उसको जरूर देखिएगा। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन और साथ में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन फंक्शंस। और आपको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई एम श्योर आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स एंड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को आप ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी, जहां पे आपको डिटेल वीडियो लेक्चर प्लस एमसीक्यूज सारे मिल जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन। नो, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था? हम दो नॉन एम्प्टी सेट्स को लेते थे, ओके, उनके प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होते हैं? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ओके, उसके बाद हमने सीखा था रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? ये भी होता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, बट ये होता है सबसेट किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, और इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय डिफाइनिंग अ रिलेशन। हम कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं और वहां से हम ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। ओके, अब हम आज कंटिन्यू करेंगे और आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। नाउ लेट अस स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं एम्प्टी रिलेशन से। ठीक है, अब एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? जब हमारे पास किसी सेट पर इस तरह से रिलेशन डिफाइन हो कि उस रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना आए। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। ए हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट से 1, 2 और 3। ठीक है, उसके बाद मैं रिलेशन आर इस तरह से डिफाइन करूंगा कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आना चाहिए, ओके, सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये मैंने खुद से रिलेशन डिफाइन किया। अब बताओ, ए और बी वो नंबर्स आने चाहिए, जब हम उनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 100 आना चाहिए। ठीक है, और ये ए और बी कहां से बिलोंग करेंगे? ए बिलोंग करेगा ए सेट में, ठीक है, और बी भी बिलोंग करेगा बी ए सेट में। ठीक है, मैं जो है रिलेशन लेता हूं ए से लेके ए तक। ठीक है, आप ए से बी भी ले सकते हो, जैसा आपको क्वेश्चन में गिवन हो, आपने डरना नहीं है। ओके, अब मैं क्या करूंगा? देखो, अगर आप इधर 1 लो, 2 लो या 3 लो, कुछ भी इन दोनों की जगह पे लो, कभी भी आपको 100 नहीं आएगा। ठीक है, इन एलिमेंट से, इन नंबर से आपको कभी भी 100 नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आर आएगा वो क्या आएगा? वो 5 आएगा। ठीक है, यानी कि एम्प्टी, आर के अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन। ओके, होप आपको आ गई समझ। नेक्स्ट अब हमारे पास है आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, अब आइडेंटिटी कहां से निकला है? आइडेंटिकल से, यानी कि सेम। ठीक है, जब रिलेशन किसी ए सेट पे डिफाइन हो, इस तरह से डिफाइंड हो कि एक्स और वाई, ठीक है, दोनों जगह पे सेम नंबर आए। अब कैसे आएंगे? लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमारे पास ए सेट है जो हमने ऊपर लिया था, ठीक है, और हमारे पास रिलेशन आर डिफाइंड है ए से लेके ए तक, यानी कि दोनों सेट हमने क्या लिए? ए लिए। ठीक है, अब हम आर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, आर को डिफाइन करेंगे एक्स और वाई। ठीक है, आप ए बी लो या एक्स वाई, जो आपको चॉइस है, सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, एक्स बिलोंग करेगा ए में और वाई भी बिलोंग करेगा ए में। ठीक है, अब देखो, एक्स और वाई इस तरह से आना चाहिए सच दैट दोनों क्या हो? इक्वल हो। तो आपके पास इस वक्त जो रिलेशन आएगा वो इस तरह का आएगा। जब यहां पे 1 रखोगे तो y भी आपको क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज x इज इक्वल टू वाई। तो 1 1, ठीक है, फिर 2 2, ठीक है, जब 3 रखोगे तो 3 और
3। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बना, आइडेंटिटी रिलेशन, यानी एक्स पे भी वही है, वाई पे भी वही है, सारी जगह पे वही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट अब हमारे पास है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, मैं इसको समझाऊंगा आपको एक एग्जांपल से। हमारे पास ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2। ठीक है, मैं रिलेशन आर डिफाइन करता हूं ए से लेके ए तक। ओके, अब देखो हमारे पास हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी ए क्रॉस ए। ठीक है, तो ए क्रॉस ए क्या बनेगा, 1 2। ठीक है, और क्रॉस 1 2। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 1 1। ओके, फिर 1 2 के साथ भी आएगा। ठीक है, फिर 2 1 के साथ और 2 2 के साथ। ठीक हो गया। यह हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मतलब पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। इससे ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेंगे अगर ये सारे के सारे रिलेशन के अंदर होंगे, यानी कि अगर ये सारे किस सेट में होंगे, आर सेट में होंगे। ठीक है, 1 1। ठीक है, 1 2 2 1 और 2 2। ठीक है, अगर ये सारे के सारे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर हैं वो आर में भी होंगे, रिलेशन में भी होंगे, उस केस में हम कहेंगे कि जो रिलेशन है वो यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, हम जानते हैं जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, लेकिन जब वो दोनों इक्वल हो गए तो उस केस में जो आर हमें मिलेगा उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, आप इसको सिंपली कह सकते हो, एक रिलेशन यूनिवर्सल कब होता है, जब रिलेशन किसके इक्वल हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट के, यानी कि ए क्रॉस ए, या आप ए क्रॉस बी बोलो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन जिनके बेस्ड पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे ध्यान से देखिएगा। पहला हमारे पास है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, एक रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कब बोलते हैं, जब हमारे पास एक रिलेशन इस तरह से डिफाइंड हो कि ए के साथ रिलेटेड हो फॉर ऑल। ठीक है, इस साइन को बोलते हैं फॉर ऑल। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, जितने भी ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो अपने आप के साथ क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, रिलेशन इस तरह से डिफाइंड होना चाहिए कि वो अपने आप के साथ क्या हो, रिलेटेड हो। ठीक है, अब देखो मैं एक सेट लेता हूं 2 4 6। अब मुझे रिलेशन इस तरह से डिफाइन करना है कि 2 2 के साथ भी रिलेटेड होना चाहिए, 4 4 के साथ भी रिलेटेड होना चाहिए और 6 6 के साथ भी रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, आर इज इक्वल टू, ठीक है, 2 2 के साथ भी रिलेटेड हो, ठीक है, फिर 4 4 के साथ भी रिलेटेड हो, ठीक, और 6 6 के साथ भी रिलेटेड हो। ठीक है, बाकी जो मर्जी हो, लेकिन ये जो 3 ऑर्डर्ड पेयर है ये होने चाहिए बिल्कुल कंपलसरी। उसी केस में क्या होगा, एक रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अभी हम पूरे अच्छे से एग्जांपल के साथ करेंगे, अभी आप इतना याद रखो। सेकंड हमारे पास है सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो, अगर हमारे पास गिवन हो कि ए रिलेटेड हो बी के साथ। ठीक है, रिलेशन एक सेट पे इस तरह से डिफाइन है कि ए रिलेटेड है बी के, तो उस केस में इसका मतलब हो गया इंप्लाइज। ठीक है, इसको पढ़ते हैं इंप्लाइज। तो उस केस में बी भी ए के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अगर ए बी के साथ रिलेटेड हो तो उस केस में अगर बी भी ए के साथ रिलेटेड हो तो हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, नाउ मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट अस टेक ए सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 6। ठीक है, और अब मैंने रिलेशन इस तरह से डिफाइन करना है, अगर मैंने बोलना है कि रिलेशन हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, तो मैंने रिलेशन को इस तरह से डिफाइन करना है कि हमारे पास अगर ए रिलेटेड हो बी से तो बी भी ए के साथ रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला मैंने जो ऑर्डर्ड पेयर लिया वो लिया 2 2। ठीक है, 2 2 के साथ रिलेटेड है, ये वाला सही हो गया। उसके बाद 2 4 के साथ रिलेटेड है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है 2 इज रिलेटेड टू 4। अब ये रिलेशन उस केस में सिमेट्रिक होगा जब 4 भी 2 के साथ रिलेटेड हो, तो यहां पे मुझे मिल रहा है। ठीक है, 4 भी किसके साथ रिलेटेड है,
2 के साथ रिलेटेड है। हेंस हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब एक रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है, अगर हमारे पास ए रिलेटेड हो बी के साथ, ये आपको गिवन होगा, और फिर बी रिलेटेड हो सी के साथ। ठीक है, तो उस केस में एक रिलेशन ट्रांजिटिव तब होगा जब ए, यहां पे लिखेंगे हम इंप्लाइज ए रिलेटेड होगा सी के साथ। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक सेट ए लेते हैं। ओके, 2, 4 और 6। ठीक हो गया। अब देखो, मुझे जो है आर इस तरह से डिफाइन करना है कि हमारे पास अगर ए रिलेटेड हो बी के और बी रिलेटेड हो सी के, तो उस केस में ए भी रिलेटेड होना चाहिए सी के। तो मैं यहां पे ऑर्डर्ड पेयर लेता हूं, 2, 4 का। ठीक है, फिर 4, 6 का। ठीक है, अब देखो 2 रिलेटेड है 4 के, 4 रिलेटेड है 6 के, यानी कि ए इज रिलेटेड टू बी और बी इज रिलेटेड टू सी। अब 2 जो है सी के साथ भी रिलेटेड होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा 2 सी। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, होप आपको समझ आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन के बेस्ड पे एग्जांपल्स सॉल्व करूंगा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन द सेट Z, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड एज, एक रिलेशन डिफाइंड है सेट ऑफ इंटीजर्स पे। किस तरह से डिफाइंड है, R इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी कि वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जब हम उन ऑर्डर्ड पेयर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो वो क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि सेट क्या डिफाइन है। ठीक है, हमारे पास जो सेट डिफाइंड है वो है सेट ए, और वो है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, उसके बाद हमारे पास जो रिलेशन है वो डिफाइंड है, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, मतलब यहां पे सिर्फ वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जब हम उन दोनों को माइनस करेंगे, x और y को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि एक रिलेशन इस तरह से डिफाइन होना चाहिए कि ए के साथ रिलेटेड होना चाहिए। ओके, यहां पे हमारे पास x और y है, यानी x के साथ रिलेटेड होना चाहिए और y के साथ रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, अब देखो x इज रिलेटेड टू x, इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन x के साथ रिलेटेड है, मतलब x। ठीक है, अब ये सिर्फ उसी केस में होगा जब हम x माइनस एक्स करेंगे, तो वो क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, जब हमारे पास x माइनस वाई इंटीजर आ रहा है तो x माइनस एक्स भी इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो हेंस हम ये कह सकते हैं कि x और x ये बिलोंग करेगा रिलेशन में। क्यों, बिकॉज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। हम a का कोई भी इंटीजर लो, ठीक है, कोई भी इंटीजर आप लो, 1 2 3 4 या -1 -2 -3, ठीक है, कोई भी इंटीजर लो, तो जब उसको माइनस करोगे, जैसे x माइनस एक्स, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया, और ये क्या है, इंटीजर है। ठीक है, हेंस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, नाउ अब हम चेक करेंगे क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, अब हम सिमेट्रिक में क्या चेक करते हैं, हमारे पास गिवन होता है x रिलेटेड है y के। ठीक है, अब हमने बताना है क्या y भी x के रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, अब x इज रिलेटेड टू y, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस वाई क्या है, इंप्लाइज x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, नाउ जब x माइनस वाई इंटीजर होंगे तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होंगे। ठीक है, अगर आप x मैं यहां पे लेता हूं 2 लो और y में लेता हूं 4, ठीक है, 2 माइनस 4 कितना आएगा,
-2। -2 इंटीजर है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, अगर आप इसको 4 - 2 करोगे तो उस केस में 2 आएगा, तो वो भी क्या है? इंटीजर है हमारे पास। ठीक है, तो आप x - y करो या y - x करो, दोनों केस में क्या होगा? इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं इंप्लाइज y इज रिलेटेड टू x, y भी x के क्या होगा? रिलेटेड होगा। सो R इज सिमेट्रिक। ओके, ये भी हो गया हमारे पास। अब हम चेक करेंगे क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। अब देखो, हमारे पास ट्रांजिटिविटी में दो कंडीशंस गिवन होती है, यानी कि A इज रिलेटेड टू B, ठीक है, और B इज रिलेटेड टू C। हमें सिर्फ चेक करना है क्या A B C के रिलेटेड है। ठीक है, अब A इज रिलेटेड टू B, इसका मतलब यह हुआ कि A - B क्या है? इंटीजर्स। ठीक हो गया। अब आप बताओ B इज रिलेटेड टू C का मतलब क्या है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, ठीक है, अब जिसने कमेंट करके बताया है वो आंसर मैच करो मेरे साथ। B इज रिलेटेड टू C का मतलब यह है कि B - C ये भी क्या है? इंटीजर से। ठीक है, अब देखो, जब A - B इंटीजर होगा, B - C भी इंटीजर होगा, तो क्या A - C इंटीजर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, A - C भी इंटीजर होगा। सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम यहां पे 2, 4 और 8 किलो। ठीक है, अब ये दोनों इंटीजर, 2 - 4 इंटीजर आएगा। ठीक है, फिर इन दो को माइनस करो, इसको आप A रखो, इसको आप B रखो, इसको C रखो। ठीक है, A - B क्या आ गया? इंटीजर आ गया। क्या B - C इंटीजर आएगा? B - C भी इंटीजर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब बताओ क्या A - C इंटीजर आएगा? तो बिल्कुल आएगा। देखो -6 आ रहा है, तो -6 भी इंटीजर है। हेंस ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। हम लिखेंगे सो R इज ट्रांजिटिव। ओके, अब देखो, जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। EQUI, ठीक है, इक्विवेलेंस। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, आपने बताना है ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, अच्छे से आ गई समझ? एक और एग्जांपल आपके साथ में डिस्कस करता हूं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, रिलेशन आर इन द सेट ए। हमारे पास एक सेट गिवन है 1 से लेके 14 तक। ठीक है, और डिफाइंड इस तरह से है, x एंड y सच दैट 3x - y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, हमारे पास हम लिखते हैं सोल्यूशन। हमारे पास ए सेट है, उसके अंदर क्या है? 1, 2 और सो ऑन, कहां तक? 14 तक है। ओके, फिर हमारे पास रिलेशन डिफाइंड है और रिलेशन के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर हैं। ठीक है, सच दैट 3x - y क्या है? 0 है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, जो हमारे पास R है, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब देखो 3x को क्या लिख सकते हो आप? 3x इज इक्वल टू y लिख सकते हो। ठीक है, यानी y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जब हम x की जगह पे कुछ ऐसा एलिमेंट रखेंगे। ठीक है, अगर हमने x की जगह पे 1 रखा तो y की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 3x रखना पड़ेगा, बिकॉज इसको हम y इज इक्वल टू 3x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप x अगर 1 पुट करोगे तो y क्या आएगा आपके पास? y आएगा 3। ठीक है, उसके बाद x जो हमने लेना है वो लेना है ए सेट से। ठीक है, x जब आप 2 पुट करोगे तो y आएगा हमारे पास 3 2 6, तो 2 6। आप यहां से भी कर सकते हो, लेकिन कुछ बच्चों को समझ नहीं आती है, तो मैंने यहां पे बाहर पे लिखा हुआ है। ओके, तो
उसके बाद जब आप x3 लोगे, बिकॉज 3 हमारे पास इस सेट में है, ये 1 से लेके 14 तक है। ओके, तो यहां पे जब हम 3 लेंगे तो y हमारे पास आएगा 3 3 9। ओके, उसके बाद x जब हम क्या लेंगे, 4 लेंगे, तो हमारे पास 4 3 12 आएगा। ठीक है, और जब हम x5 लेंगे तो 5 3 15, लेकिन 15 इस सेट के अंदर नहीं है। ठीक है, बिकॉज हमारे पास जो रिलेशन डिफाइंड है, मैं जो रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं वो कर रहा हूं ए से लेके ए तक। ठीक है, और आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ज्यादातर इसी के बेस्ड पे क्वेश्चन होंगे। रिलेशन डिफाइन होगा ए से लेके ए तक। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 1 2 3 4, यानी कि 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। ठीक है, अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है फटाफट से कि ये जो हमारे पास रिलेशन है, यहां पे इमेज क्या है, प्रीमेज क्या है, डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है। फटाफट से आंसर करो, मैं वहां पे आपको चेक करूंगा। अब देखो, हमारे पास ये रिलेशन आ गया, हमने चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। सबसे हम पहले हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। ओके, अब रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव में होना चाहिए ए रिलेटेड टू ए। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, यानी 1 से लेकर 14 तक सारे एलिमेंट्स उनके साथ वाले भी होने चाहिए, यानी 1 1 के साथ रिलेटेड हो, 2 2 के साथ रिलेटेड हो, 3 3 के साथ रिलेटेड हो, इसी तरह से 14 14 के साथ रिलेटेड हो। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर कहां पे होने चाहिए, रिलेशन में होने चाहिए। तो आप मुझे बताओ क्या ये रिलेशन के अंदर है या नहीं है, फटाफट से मुझे बता दो। देखो, यहां पे 1 3 के साथ रिलेटेड है, 2 6 के साथ रिलेटेड है, 3 9 के साथ है, 4 12 के साथ है। आपको इस रिलेशन में कहीं पे भी नहीं दिखेगा कि 1 1 के साथ रिलेटेड है या 2 2 के साथ रिलेटेड है। तो आप इसको सिंपली कह सकते हो नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर आपको कोई कहेगा रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, तो आपने क्या लिखना है, बिकॉज x और x ये बिलोंग नहीं करता है रिलेशन में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ठीक है, उसके बाद अब चेक करेंगे हम सिमेट्रिक। ठीक है, आप मुझे फटाफट से बताओ क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। देखो, सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, a इज रिलेटेड टू b, यानी कि a इज रिलेटेड टू b। अब देखो, 1 3 के साथ रिलेटेड है, यानी a इज रिलेटेड टू b। ठीक है, अब जो है 3 भी 1 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर 3 1 का होना चाहिए, लेकिन यहां पे कहीं पे भी नहीं दिखाएगा आपको। 2 6 के साथ रिलेटेड है, लेकिन 6 2 के साथ रिलेटेड नहीं है। आपको सारे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा दिखे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो या इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, या रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो आपने सिंपली क्या लिखना है, इसमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लो, जैसे मैंने लिया है बिकॉज 1 3 बिलोंग टू R, 1 3 R में बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका जो साथी होना चाहिए था 3 1, ठीक है, वो R में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हेंस दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब हम ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव में 2 कंडीशंस गिवन होती है। अब देखो, A रिलेटेड टू B होना चाहिए और B रिलेटेड टू C होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास देखो 1 रिलेटेड टू 3, ठीक है, और 3 रिलेटेड टू 9, यानी 1 इज रिलेटेड टू 3, ठीक है, और 3 इज रिलेटेड टू 9। अब होना चाहिए था 1 9 के साथ भी रिलेटेड, लेकिन आपको यहां पे कहीं पे भी नहीं दिखेगा। आपने लिखना है बट 1 और 9, ठीक है, 1 और 9 बिलोंग नहीं कर रहे हैं R में। ठीक है, हेंस नॉट ट्रांजिटिव। ओके, आ गई समझ आपको? एनी डाउट? नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेता हूं, और इस एग्जांपल का आपने मेरे साथ ही आंसर भी देना है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय। हमारे पास सेट ऑफ बुक्स है एक कॉलेज के अंदर, ठीक है, उसके बाद रिलेशन डिफाइन है
एक्स और वाई बुक्स ली हैं, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, एक्स एंड वाई दो बुक्स हैं, हमारे पास उन बुक्स का ऑर्डर्ड पेयर आएगा जिनके पेजेस क्या होंगे, सेम होंगे। हमने बताना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिलेशन क्या डिफाइंड है। तो आर हमारे पास डिफाइंड है एक्स एंड वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या हम देखते हैं, क्या ए के साथ रिलेटेड है, यानी क्या एक्स एक्स के साथ रिलेटेड है। हम देखेंगे क्या एक्स एक्स के साथ रिलेटेड है, तो बिल्कुल है, बिकॉज जो सेम बुक होगी, ठीक है, सेम बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। ओके, अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। फटाफट से बताइए क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है, जब तक मैं लिखता हूं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमारे पास सिमेट्रिक में एक कंडीशन गिवन होती है, यानी x इज रिलेटेड टू y। x और y को क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। क्या y और x को भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर एक बुक हम कहेंगे 1 बुक और 2 बुक, इन दोनों में सेम पेजेस होंगे, क्या इन दोनों में भी होंगे। ठीक है, यहां पे सिर्फ बताने का सीक्वेंस चेंज होता है, बाकी बुक्स जो है सेम रहेंगी। तो डेफिनेटली हम लिखेंगे y भी रिलेटेड है x के, हेंस ये भी क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ओके, अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, हम लेते हैं 3 बुक्स लेंगे हम, यानी कि अगर कोई x बुक और y बुक के पेजेस सेम होंगे, ठीक है, उसके बाद y बुक और z बुक के पेजेस सेम होंगे। अब हमने देखना है क्या x बुक और z बुक के पेजेस सेम है या नहीं है, बिल्कुल होंगे। अगर x और y के सेम पेजेस होंगे और y और z के भी सेम पेजेस होंगे, x और z के भी सेम पेजेस होंगे। जैसे एक बुक है a बुक, b बुक और c बुक, इन दोनों के पेजेस क्या है, सेम है, फिर इन दोनों के भी सेम है तो इसके भी सेम होंगे। ठीक है, तो हमारे पास गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हमारे पास ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, होप आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर समझ आ गई तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। हमारे पास 2 और रिलेशन होते हैं, एक हमारे पास है इनवर्स रिलेशन। अब इनवर्स का मतलब है उल्टा। लेट अस सपोज दैट आर अगर कोई रिलेशन डिफाइन है ए से लेके बी तक, ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन जिसको हम डिफाइन करते हैं इस तरह से, तो ये रिलेशन कहां से होगा, बी से लेके ए तक होगा। ठीक है, अगर आर के अंदर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर 1 2, ठीक है, उसके बाद 3 4, ठीक है, 2 1, इस तरह से होंगे, तो हमारे पास जो इनवर्स रिलेशन होगा इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास होगा उल्टा, यानी कि 2 1, ठीक है, और 4 3, ठीक है, यहां पे 1 2। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन, और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, अगर आपके पास एक कंडीशन गिवन है ए रिलेटेड है बी के, ठीक है, अब सिमेट्रिक में क्या होता था, हमने देखना था क्या बी भी ए के रिलेटेड है या नहीं है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक में आपको गिवन होगा ए रिलेटेड टू बी भी होगा और बी रिलेटेड टू ए भी होगा। अब आपने चेक करना है क्या ए बी के इक्वल है, इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। अगर ए बी के इक्वल होगा तो उस केस में वो रिलेशन क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। अगर नहीं तो फिर क्या होगा, वो सिमेट्रिक ही होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। नाउ अब हम थोड़ा सीखेंगे फंक्शंस के बारे में भी। ठीक है, फंक्शंस आर स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। आपको एक चीज याद रखनी है, फंक्शंस भी रिलेशन होते हैं, बट फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं। अब ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन का मतलब क्या है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। आपके पास एक बैग है, ठीक है, और उस बैग के अंदर 5 जिप्स हैं आपको, ठीक है। अब उस जिप का और उस बैग का क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है। अब वो रिलेशन स्पेशल टाइप का बनेगा जब आप एक जिप ओपन करोगे तो वही जिप खुलनी चाहिए। अगर एक जिप खुलने से
आपकी सारी बाकी जिपें भी खुलेगी, तो उनको हम फंक्शन नहीं करेंगे। फंक्शन का जो एग्जिस्टेंस हुआ है वो काम को आसान बनाने के लिए हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर की बात लो, आप अपने घर में एक बटन लगाते हैं, ठीक है, और उस बटन से एक ही बल्ब ऑन होता है, ठीक है, या एक फैन ऑन होता है। आपने कभी भी अपने घर में या किसी और के घर में नहीं देखा होगा कि कोई एक बटन ऑन कर दिया, ठीक है, उसी बटन से फैन भी ऑन हो गया, ठीक है, बल्ब भी ऑन हो गया, रेफ्रिजरेटर भी ऑन हो गया, हीटर भी ऑन हो गया, सारी चीजें ऑन हो गई, ठीक है। अगर ऐसा होगा, ठीक है, तो हमारे पास जो काम है वो काफी डिफिकल्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर लेट अस सपोज दैट सर्दियों का जमाना है, ठीक है, विंटर्स में एक ही बटन से बल्ब भी ओपन हो रहा है, ठीक है, फैन भी ओपन हो रहा है, तो आपको ठंड लगेगी, आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। इसलिए जो फंक्शन होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, और उस स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन में क्या होता है, हर एक एलिमेंट का किसी एक ही एलिमेंट के साथ क्या होता है, रिलेशन होता है। जैसे हमारे पास एक जिप है तो उससे एक जिप ही ओपन होगी, या आप अपने मोबाइल की बात कर रहे हो तो आपने अभी क्या किया, मोबाइल ओपन किया, वहां पे यूट्यूब के अंदर आपने क्या किया, क्लिक किया, और आपको मेरी वीडियो ओपन हो गई, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे क्लिक करते आपकी फेसबुक भी ऑन हो जाती, ठीक है, आपकी मैसेंजर पे भी, टेलीग्राम पे भी, सब जगह मैसेज चले जाते, तो वो फंक्शन नहीं होता है। फंक्शन में आपको क्या याद रखना है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं, ठीक है, और एक चीज का, एक एलिमेंट का कोई एक ही काम होगा, ठीक है, यानी कि एवरी एलिमेंट, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज, ठीक है। तो ये क्या हो गई, फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। मैंने आपको बताया और आपको पता भी नहीं चला कि हम क्या सीख रहे हैं, फंक्शन की डेफिनेशन सीख रही है। अब आपके सामने फंक्शन की डेफिनेशन है, ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एक एलिमेंट सेट ए का हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, उसको सेट बी के अंदर एक ही इमेज होनी चाहिए। और इस फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे हम आर को डिफाइन करते थे, रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट टू बी, ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल सेम हम लिखते हैं फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। और इसको हम आगे एक्सप्रेस कैसे करते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पे इसको हम कहते हैं इनपुट, और यहां पे हो गया आउटपुट, ठीक है। हमको यहां पे वैल्यू डालते हैं, जैसे एफ ऑफ 1, और आगे यहां पे मैंने इनपुट डाला, आगे क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अगर मैं डालूंगा एक्स की जगह पे 2, यानी इनपुट क्या डाला मैंने 2, और आउटपुट क्या निकलेगा, यानी 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। इसको हम एफ ऑफ एक्स को हम मैथमेटिकली y के इक्वल भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर हमें लिखना होगा तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है, ये आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब हम थोड़ा इसको विद एन एग्जांपल समझते हैं। मैंने 2 सेट लिए हैं, ए सेट में मैंने लिया 2 4 6 8, और बी सेट में मैंने लिया 4 8 9 10, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जब एलिमेंट सेट ए के हर एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट यहां पे नहीं रहना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ बी, यानी कि उसको सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे से लेता हूं मैं 2 को मैंने 4 के साथ रिलेटेड कर दिया, ठीक है, 4 को भी मैंने 4 के साथ रिलेटेड कर दिया, ठीक है, 6 को 8 के साथ रिलेटेड कर दिया, ठीक है। अगर इसको मैं यहीं पे रखता हूं, ठीक है, हर एक की एक ही इमेज है, यानी देखो 2 की एक ही इमेज 4 है, 4 की भी एक ही इमेज है 4, 6 की एक इमेज है 8 है, बट यहां पे 8 खाली रह गया, तो ये भी हमारे पास इस वक्त फंक्शन नहीं है। जब यहां पे ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है, अब जो हमारे पास ए के एलिमेंट है उनकी सब की इमेज है, ठीक है। यहां पे एलिमेंट खाली रह सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। एक तो खाली भी नहीं रहना चाहिए, उसके बाद हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। 2 की 4 से ज्यादा, यानी अगर हम 2 को 8 के साथ मिला देंगे, फिर 2 की 4 भी होगी, 2 की 8 भी होगी, तो उस केस में यह हमारे पास फंक्शन नहीं है, ओके। नाउ अब आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने 3 रिलेशन लिए हैं, ठीक है,
ए बी सी। ठीक है, अब आपने बताना है इन डायग्राम में से कौन सी डायग्राम सेटिस्फाई करती है फंक्शन। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर मुझे करिएगा, मैं थोड़ा आपके लिए वेट करूंगा। ओके, होप आपने आंसर कर दिया। अब हम इसको चेक करते हैं। पहली डायग्राम को हम देखते हैं। पहली डायग्राम में क्या है, 1 की 2 इमेज है। ठीक है, सिंगल इमेज है। 2 की 4 है, इसकी भी सिंगल हो गई। 4 की 4 है, ये भी सिंगल हो गई। यानी हर एक एलिमेंट की, सॉरी, जो हमारे पास ए एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट की क्या है, सिंगल इमेज है। लेकिन यहां पे जो हमारे पास 3 है, इसकी कोई इमेज है ही नहीं। इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेकंड डायग्राम पे। अब सेकंड डायग्राम में क्या है, 10 की इमेज 9 है। ठीक है, 8 की 7 है, बट जो 9 है इसकी 2 इमेजेस हैं, 7 भी है और 8 भी है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। अब आते हैं हम थर्ड डायग्राम पे। 9 की एक ही इमेज है, 9 बी के साथ रिलेटेड है, 10 ए के साथ रिलेटेड है और 11 सी के साथ रिलेटेड है। सबसे पहले जितने भी एलिमेंट ए के अंदर है सबकी इमेज है, उसके बाद जो इमेज है वो सिंगल है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ठीक है, अब देखो, जैसे हमने रिलेशन में पढ़ा था इमेज, प्रीमेज, ठीक है, उसके बाद पढ़ा था डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, तो उसी तरह से बिल्कुल सेम हमारे पास फंक्शन में भी होता है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास फंक्शन है, हम इसकी क्या निकालेंगे, इमेज, प्री इमेजेस निकालेंगे। पहले प्री इमेज, तो यहां पे बिल्कुल सिंपल है, प्री इमेज सारा सेट ए होगा, बिकॉज यहां पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहता है। तो हम सीधा से लिखते हैं 9 10 11, और ये किसके साथ मैप है, ए बी सी के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इमेजेस आ गई। क्या है, ए बी और सी। ठीक है, अब हमारे पास डोमेन क्या है, हम जानते हैं डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ प्री इमेजेस। ठीक है, यहां पे हम सिंपल ये कह सकते हैं, अगर कोई फंक्शन ए से बी है तो हमारे पास जो डोमेन है वो क्या आएगा, वो आएगा सेट ए आएगा, बिकॉज जो ए है ये सारे क्या होते हैं, प्री इमेजेस होती हैं, इनकी कोई ना कोई इमेज होती है। अगर ये प्री इमेजेस नहीं होंगे तो ये फंक्शन भी नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन रिलेशन में ऐसा नहीं होता है। रिलेशन में यहां पे कोई एलिमेंट खाली भी हो सकता है, तब भी वो रिलेशन है। ठीक है, तो हमारे पास डोमेन क्या आएगा, सेट ऑफ प्री इमेज, यानी 9 10 और 11। ठीक है, उसके बाद कोडोमेन क्या आएगा, कोडोमेन आएगा सेट बी, ये कंप्लीट सेट बी होता है। ठीक है, यानी ए बी सी, मैं यहां पे लिखता हूं को डोमेन। ठीक है, कोडोमेन आएगा हमारे पास ए बी और सी। उसके बाद रेंज, रेंज हमारे पास क्या आएगा, रेंज हमारे पास आएगा ये ही पूरा सेट बी, बिकॉज सारी हमारे पास क्या है, इमेजेस हैं। जो रेंज होता है वो होता है सेट ऑफ इमेजेस। जैसे हमारे पास यहां पे था, तो यहां पे हमारे पास जो इमेजेस आती है वो सिर्फ 4 8 और 9 आती, लेकिन कोडोमेन जो है पूरा सेट आता 4 8 9 और 10। ठीक है, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। अभी हम फंक्शंस के बारे में और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।